Good morning, dear students. Welcome to my class. Today's date is 27th September. Now, our next topic in permutation is cyclic permutation. Very important. Again, मैं important ही करवा रही हूँ बेटा, तो ये जो करवा रही हूँ उसको सारा करना ही है. क्या होती है साइक्लिक परमुटेशन? ज़रा देख लीजिए. साइकिल का जो एक साइकिल का आप व्हील ले लो ना, जहाँ से शुरू होता है वहीं एंड हो जाता है. कुछ इस तरह से इसको आपने देखना है. अब परमुटेशन f on a set S is called cyclic if length L cyclic of length L if there exists x1 x2 so on xn n क्यों जब L बोला xl belongs to S such that f of x1 is x2, f of x2 is x3, so on. f of xl is लास्ट वाला किसके बराबर आ गया? 1 के आगे. एंड fx equals to x for all x belongs to S if x not equals to x1 x2 so on xn. ऐसे नहीं समझ आएगा. फिर सुनिए. एक परमुटेशन f को हम साइक्लिक परमुटेशन कहेंगे. उसकी लेंथ होती है हमेशा, जनरल नहीं बोलते साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ L अगर एलिमेंट x1 x2 xl एग्जिस्ट करते हैं S में. पर किस तरह से? f x1 की मैपिंग है x2 की है x3 की x पर, सो ऑन. लास्ट वाले की वापस क्या आ जाएगी? 1 x1. वी राइट इट एज x1 x2 x3 सो ऑन xn. हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, फिर नीचे नहीं लिखते, बस एक ही ब्रैकेट में. हियर द इमेज ऑफ ईच एलिमेंट इन द रो इज द नेक्स्ट एलिमेंट and image of last element is क्या है? लास्ट एलिमेंट ये था एक्सेल, उसकी क्या आ गई? फर्स्ट. लास्ट एलिमेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट. ठीक है. बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, if f equals to 1 2 3 4 5 6 3 2 4 1 5 6 be a permutation of degree 6. परमुटेशन की डिग्री 6 है, साइक्लिक की 6 नहीं है. साइक्लिक की उतनी होगी कि जितने में वो जहाँ से शुरू होता है वहाँ एंड होता है. देन f ऑफ 1 क्या है? 3. f ऑफ 3 क्या है? 4. f ऑफ 4 क्या है? 1. देखो कहाँ से वापस आ गए. 1 से चले थे, 1 पे पहुँच गए. तो ये एक हमारी, चलो बाकी भी लिख लेते हैं पहले. तो 1 3 4. f ऑफ 2 2 ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा. f ऑफ 5 5 ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा. f ऑफ 6 6 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा. साइकिल कौन सा पूरा हुआ? 1 3 4. 1 गोज़ टू 3 3 गोज़ टू 4 4 गोज़ टू 1. 10 1 3 4. देखो एक ही लाइन लिखनी है, इस तरह से दो नहीं लिखनी, फिर एक ही रो. 1 3 4 इज़ अ साइक्लिक परमुटेशन. रफ में आपको लिख के बता दूं. देखो 1 3 4. 1 गोज़ टू 3 3 गोज़ टू 4 4 गोज़ टू 1. 1 से शुरू हुए थे, 1 पे पहुंच गए. बस उतना ही लेना है साइकिल में. 1 3 ऊपर वाला ही आता है. फिर 1 3 4.
इज़ अ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ, इसकी लेंथ कितनी हुई जितने एलिमेंट हैं, ऑफ लेंथ 3. नोट क्या है, here the element whose image is the element itself. देखो 2 का इमेज भी 2 है, 5 की भी अपने आप 5 है, 6 की भी 6 है. itself is called invariant. Very important. Invariant means remains unchanged. Unchanged रहा ना, 2 पुट किया 2 ही वैल्यू आई, 5 पुट किया 5 वैल्यू आई, 6 पुट किया 6 वैल्यू आई, तो remains unchanged मतलब invariant element. in this example मतलब above example, in the above example 2, 5, 6 are invariant elements. ठीक है, साइक्लिक को और भी ज़्यादा ईजी होता है लिखना. चलो और भी करते हैं, रिमार्क लिख लेते हैं, इसके शॉर्ट आंसर बनते हैं. देखना क्या क्या है. नंबर 1, द लेंथ ऑफ अ साइक्लिक परमुटेशन इज, द लेंथ ऑफ द cyclic permutation is the number of objects permuted by the cycle. परम्यूट होता है चेंज करना, एक से दूसरे में चेंज होना. नंबर 2, अ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ L इज कॉल्ड L साइकिल. जो हमने एग्जाम्पल किया वो 3 का किया, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 3 साइकिल. अ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 1, एक ही एलिमेंट है, इज कॉल्ड आइडेंटिटी परमुटेशन. या 1 साइकिल कह सकते हैं, 1 को फिर हम आइडेंटिटी. नंबर 4 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन और बाईसाइकिल और 2 साइकिल. जब L लेंथ को L साइकिल बोला, 1 लेंथ को 1 साइकिल या आइडेंटिटी बोला, 2 लेंथ को 2 साइकिल, या 3 नाम हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, तो आप उसको ट्रांसपोजिशन भी बोल सकते हो, बाईसाइकिल भी बोल सकते हो, 2 साइकिल भी बोल सकते हो. ठीक है, अब है डिसजॉइंट परमुटेशन. डिसजॉइंट परमुटेशन. डिसजॉइंट साफ ही लग रहा है, देयर इज नो कॉमन बिटवीन द टू. डिसजॉइंट जो आपस में जॉइंट जुड़े हुए नहीं होते. 2 परमुटेशंस F and G of a set S are called disjoint if number 1, for any x belongs to S, f of x is not equals to x, implies g of x equals to
एक्स। देखो ये तो इसके बराबर नहीं है, जी एक्स एक्स के बराबर है, इसको यहाँ ऐसे देखो, डिसजॉइंट कॉमन नहीं हुआ ना, ये एक्स के बराबर नहीं है, ये है जी। एफ एंड जी को बोलेंगे ना, दो डिसजॉइंट के लिए दो सेट चाहिए होते हैं, तो यहाँ दो सेट नहीं दो परमुटेशन की बात हो रही है। सेकंड क्या है, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एस जी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एक्स इम्प्लाइज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। अभी समझ नहीं आएगा जब तक एग्जाम्पल नहीं की। फॉर एग्जाम्पल लेट एस इक्वल्स टू 1, सॉरी हाँ सेट बताना है, 3 4 5, एस सेट है, एफ कोई है 1 2 3 4 5, एफ है 2 3 1 4 5, जी है, पर्टिकुलर एग्जांपल लेनी पड़नी, हर एक के लिए ट्रू नहीं है ये, 1 2 3 5 4, यहाँ देख लीजिए। देन एफ एंड जी आर डिसजॉइंट, कैसे, एज एफ ऑफ 1 क्या है 2, बट जी ऑफ 1 क्या है 1। देखो एफ ऑफ 1 कितना है 2, जी ऑफ 1 कितना है 1। एफ ऑफ 4 कितना है 4, बट जी ऑफ 4 कितना है 5। ऐसा एग्जांपल लेना है कुछ, थोड़ा सा और लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ छोटा छोटा करके। एफ ऑफ 5 कितना है 5, बट जी ऑफ 5 कितना है 4। अब जी वाले देख लेते हैं, अभी एफ वाले इक्वल आए, जी वाले नहीं है, सॉरी क्या किया मैंने, एफ ऑफ 1 2 है, बट जी ऑफ 1 1 है। एफ ऑफ 4, अच्छा ये मैंने आपको दूसरी तरह के बता दिए। हाँ अब एफ ऑफ 4 4 है, तो जी ऑफ 4 4 नहीं होगा, 5 के इक्वल आ गया। एफ ऑफ 5 5 है, बट जी ऑफ 5 5 के इक्वल नहीं, दोनों तरफ से आ गया। एक बार एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू एक्स लिया तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आ गया, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिया तो जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, चलिए इतना ही करते हैं, थोड़ा सा बचा वो कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।